नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कथित आंदोलन का भांडा फूट गया है। अब पहला सवाल तो यही है कि कथित क्यों, और दूसरा जो भांडा फूटा है वो क्या है। तो शुरुआत कथित से करते हैं कि कथित क्यों कहा जा रहा है। ये जो जंतर मंतर पर मंच सजा है, ये कहा गया कि छात्रों के लिए है, लेकिन अब लग रहा है कि ये राजनीतिक दल का अखाड़ा बन चुका है और यहीं से अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। यानी जो छात्रों का दर्द है, उस दर्द के बहाने सियासी रोटी सेकने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसीलिए इसको कथित कहा जा रहा है। उस मंच पर जब आपसे बात कर रहे हैं, उसके कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे, जिनके सांसद उनके पास नहीं बचे हैं, विधायक छोड़कर भाग गए हैं, पार्टी खत्म हो गई है। वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। और ये क्यों कह रहा हूं, संजय सिंह का जो पोस्ट है वो देखिए, उसके बाद पीएम हाउस पर जो चढ़ाई करने की कवायद थी उसको समझिए, और फिर पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि दरअसल ये खेल क्या चल रहा है। ये जो तिलचट्टे इकट्ठा हुए हैं, इस जुटान के पीछे की कहानी क्या है। जिस मंच पर छात्रों को होना चाहिए, उस मंच पर ये नेता क्या कर रहे हैं। और फिर यह भी समझेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जब छात्र पिट रहे थे तब राहुल गांधी कहां थे, केजरीवाल कहां थे, संजय सिंह कहां थे, वो तमाम सेलिब्रिटी जो पहुंचे। बाद में तो थलपति विजय भी पहुंच गए। अरे भैया, जब लाठी बरस रही थी तभी अगर वहां होते तो ना लाठी बरसती। एक और दूसरा, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन खड़ा किया गया, ये छात्रों के लिए था, तो छात्र मिसगाइड भी नहीं होते। तो ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत करता हूं संजय सिंह के पोस्ट से। संजय सिंह का पोस्ट अचानक शाम को आता है, और उस पोस्ट में संजय सिंह क्या कह रहे हैं। उस पोस्ट में संजय सिंह कह रहे हैं कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ उससे घबरा गई बीजेपी, और फिर उसने जो है राहुल गांधी कह दिया कि आओ यहां प्रदर्शन करो। इससे एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि ये जो मुहिम शुरू हुई, अब आंदोलन इसे ना नहीं कहेंगे, अब इसे मुहिम कहेंगे, इसीलिए कथित लगाया कि ये पूरा जो खेला है वो आम आदमी पार्टी का है। पहले संशय था, हालांकि चर्चा शुरू से हो रही थी, क्योंकि अभिषेक दीपके का जो बैकग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी का है। विजेता दहिया जैसे जाहिल व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो सबके सामने है। तो लग तो पहले से ही रहा था, लेकिन कह रहे थे नहीं नहीं, इसमें छात्र हैं, इसमें छात्र हैं। हालांकि वो पूरा पोल तब खुल गया था जब तमाम सारे अराजक तत्व इनका हिस्सा बन गए थे और जो है पत्थरबाजी कर रहे थे। अच्छा, एक दर्शक ने हमारे कहा कि पत्थरबाजी वाला दिखाइए। भैया, सब जगह पत्थरबाजी का दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस पत्थरबाजी से, और इससे कि किस तरह से तोड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए उसमें मत पड़िए, जो चल रहा है उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये बात ठीक है कि पेपर लीक जो हुआ उसकी वजह से छात्रों में एक नाराजगी है, और वो जायज है। सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और उस बाबत जिस तरह की भी मुहिम आप चला सकते हैं चलाइए, लेकिन आंदोलन तभी सफल होता है जब वो शांतिपूर्ण होता है और राजनेताओं के चंगुल में नहीं फंसता है। अभी तो क्या है ना कि नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ है, और नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अगर आप आंदोलन करना चाह रहे हैं तो आप जेपी मूवमेंट को पढ़िए। जिन लोगों ने जेपी मूवमेंट में हिस्सेदारी ली, उन लोगों से मिलिए और पूछिए कि आंदोलन कैसे होता है। आंदोलन इस तरह से नहीं होता है कि चंद्रशेखर रावण पहुंच जाए और अपने लोगों को बिठा दें और उसके बाद में जो है, ऐसे नहीं होता है। और जब बच्चे पिटने लगे तो न चंद्रशेखर रावण दिखे, न राहुल गांधी दिखे, न प्रियंका वाड्रा दिखे, न अरविंद केजरीवाल दिखे, न संजय सिंह दिखे, कोई न दिखे। एक हमारे मित्र बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि घर में रिश्तेदार होते हैं कुछ कुछ जो बच्चों को पिटवाने के लिए आते हैं, और कहते बस मारना नहीं, एक हो गया बस, अब मत मारना। तो इसमें बच्चे बेचारे पिट जाते हैं। तो वो हमारे मित्रों ने बहुत अच्छी बात आज बताई कि यही हाल हुआ है।
वो तो आए थे सब अपनी मांग को लेकर, जिसे सरकार सुनती भी। क्योंकि जो अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कहा गया कि देखिए बच्चों से बात करनी पड़ेगी, अंदर यानी बीजेपी में जो बात हुई, तो बच्चों से उन्होंने बात की। लेकिन जो रिश्तेदार आए हुए थे अपना वोट लेने के लिए, और देखिए यूपी में तमाम जगह मचान सजा रहे हैं। अब आप सोचिए किस तरह की राजनीति चल रही है। तो मार खाने कोई नहीं आया। संजय सिंह के पोस्ट से यह साफ हो गया कि ये आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था, और अब उसका क्रेडिट लेने की कवायद शुरू हुई। तो राहुल गांधी गए पीएम हाउस पर ही हमला कर बैठे। हमला ही है ना, जाके चढ़ के बैठ गए। एक क्या बात थी जो सदन में नहीं हो सकती थी? भाई सदन चल रहा है, आप पीएम से जाइए बात करिए। नहीं, पीएम हाउस जाएंगे ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट हो, खबर छपे कि क्या हो रहा है। कल कोई नहीं गया वहां 20 जुलाई को, वहां कोई नहीं गया, यहां आए। पता चला जो वहां पत्रकार मौजूद थे कि राहुल गांधी धमक पड़े। उसके बाद में भागे भागे अखिलेश यादव आए। सोचिए, यह मैं आपको कहानी क्यों बता रहा हूं? यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो खेल चल रहा है ना वोट का, वो ये खेल है, ये राजनीति है, और राजनीति बड़ी क्रूर होती है। अभी सब लोग कर रहे हैं हम अपना, अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दिया कि हम लीगल हेल्प करेंगे, और वो मिल कर जो बच्चे डिटेन किए गए, ये भी गड़बड़ है। डिटेन नहीं करना चाहिए था। जो अगर डिटेन किया गया है तो गलत है। फिर जिस तरह से ये खबर आई कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें गलत हैं ऑप्टिक्स के लिहाज से। चूंकि सरकार है तो सरकार को बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर ये भी गलत है जो पुलिस वालों के साथ हिंसा हुई। क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, वो लाठी वाठी भांजने में भरोसा नहीं रखती है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं, वो और स्टेट की पुलिस से अलग है जो दिल्ली की पुलिस है। और उसका कारण भी है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, इसलिए वो बहुत प्रोफेशनल है। वो मारपीट, लाठीचार्ज, इस सब में वो लोग भरोसा नहीं रखते। वो लोग बातचीत में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इसलिए ये जो लोग पत्थर वाली बात कर रहे थे, वो देखिए वो पत्थर वहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये छानबीन करना अभिषेक दीपके का काम है। वहाँ जिस तरह से महिला पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, ये कौन इसकी छानबीन करेगा? देखिए छात्र ये सब नहीं करते हैं। और जिस जेपी आंदोलन की बात होती है वो भी छात्र आंदोलन ही था। तो सबसे पहले सीखा जाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकारें आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे प्रयास करती हैं, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होते हैं जब गलती आपकी भी होती है। अब देखिए नेताजी लोग चाहते थे कि आप लोग गलती करें। नहीं, नेताजी लोग वहां होते ना, जब बच्चे पीटे जा रहे थे वहां वो अपनी पीठ आगे करते। आंदोलन तो ये होता है कि आप खड़े हैं बच्चों के साथ, कि उनके ऊपर लाठी पड़ रही होती तो आप अपना पीठ आगे कर देते। अभी पीएम हाउस पे पहुंच गए क्रेडिट के लिए। अब क्रेडिट वार हो रहा है कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सबसे क्रूशियल चुनाव उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है। हमेशा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आना होता है, 2 पैटर्न आप देखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जो दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है। इसीलिए जब ये 2 चुनाव आते हैं तो कोई बड़ा बवंडर खड़ा किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सरकार की गलती नहीं, सरकार गलती है। पेपर लीक को अगर वो एड्रेस कर ले जाते और नहीं कर पा रहे हैं तो छात्रों से अगर बात कर लेते, संवाद कर लेते, जैसा पीएम करते हैं, तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और जो बातचीत 20 तारीख को हुई, वो बातचीत 20 जुलाई को, वो बातचीत 15 जुलाई को भी हो सकती थी, वो बातचीत 10 जुलाई को भी हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन खैर वो सरकार ने किया तो सरकार जो है उसको भोगेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि साहब हम छात्रों के लिए आए हैं, वो तो लग रहा है कि अब नेतागिरी कर रहे हैं। एक और दूसरा जो बड़ी चीज़ है, वो लोग जो छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं वो अपना अपना फोटो चमकाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी फोटो वायरल किया जा रहा है, अखिलेश यादव फोटो वायरल किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है?
ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, इसीलिए संजय सिंह कूद पड़े। ऐसे कैसे तुम लड़ रहे हो, आंदोलन हम खड़ा करवाए और बता रहे हो कि हम लड़ रहे हैं। ये अंदर खाने की लड़ाई जो निकलकर सामने आई, नहीं तो लाठी डंडा खाने कोई नहीं गया, अलग अलग सब लाठी डंडा खाएंगे। अरे जो अभी फोटो खिंचवा के भेजा जा रहा अखिलेश यादव का या अरविंद केजरीवाल का, माफ करिए राहुल गांधी का, या अरविंद केजरीवाल जो टहल टहल के बच्चों से कह रहे हैं कि मैं आप ही के लिए आया हूं, पहले क्यों नहीं आए थे? पहले आ गए होते। और दूसरी चीज देखिए, ये क्रेडिट की लड़ाई हमने आपको बताई और किसने इसको शुरू किया वो बताई। अब जब संजय सिंह का पोस्ट आया तो उसके बाद काकरोच पार्टी का पोस्ट आ गया। काकरोच पार्टी ने लिखा कि देखिए सेवा दल वाले हमारे लिए भोजन भेज रहे हैं और राहुल जी हमारे लिए लड़ रहे हैं इस तरह, इसलिए इस तरह की बात मत करिए। संजय सिंह के पोस्ट पे कह रहे हैं, जो संजय सिंह ने लिखा कि इससे डर गई भाजपा तो उसने कांग्रेस को बुला लिया। लीजिए, सिर्फ फुटौवल चल रही है साहब, सिर्फ फुटौवल। तो ये पूरा जो है कंट्रास्ट खेल है जो निकल कर सामने आया है और इसमें सारे चेहरे एक्सपोज हो गए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।